एक 20 साल के मुस्लिम लड़की को एक 25 साल के हिंदू लड़के से प्यार हो जाता है और मामला इस कदर प्यार में डूब जाता है कि उस महिला को 2 बच्चे होने के बाद भी महिला के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने दोनों बच्चे को छोड़कर इस तरीके से रौंद के चली जाती है जैसे मानो कि कोई रोड पे चलती हुई गाड़ी किसी इंसान को ऊपर चढ़ के रौंद के चला जाता है। तो आज की जो घटना है वो माँ की ममता को झकझोर के रख देने वाली है। कहते हैं लोग कि माँ की ममता के आगे कोई भी ममता नहीं टिकती, कोई भी ममता फीकी पड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे एक माँ ऐसी करती है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। आप देख रहे हैं क्राइम संस्थक और मैं हूँ आपके साथ आर.के. गुप्ता। तो दोस्तों आज की जो और आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को रेड बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को क्राइम संस्थक को फॉलो जरूर कीजिएगा और भी सोशल मीडिया कोई अलग प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो उसको भी फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस कहानी का और इस घटना का पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों आज की जो घटना है वो है उत्तर प्रदेश की मऊ जिले की मोहम्मदाबाद गोहानाबाद की रहने वाली जिसकी नाम नगमा होता है, जिसकी शादी जो होती है 2018 में होती है। और जो नगमा होती है वो अपने पति के साथ बहुत ही खुशी से रहती थी, बहुत ही प्रेम व्यवहार से रहती थी और उसका जो पति था वो भी उसके साथ बहुत ही अच्छा से व्यवहार करता था और बहुत ही अच्छी तरीके से लोग दोनों की जिंदगी कटती है। और जो पति था उसका जो पति था वो काफ़ी खुश था क्योंकि उसको इस जो नगमा का उम्र था वो सिर्फ 18 वर्ष का था, 18 साल का था। ये सब बातों को लेकर उस जो पति था काफ़ी खुश रहता था। और जो उसका पति है वो काम काज के लिए वो परदेश चला जाता है, बाहर कमाने के लिए जाता है, लेकिन बाहर जाने से पहले कुछ ऐसी घटना को सुनता है जैसे कि वो सोचने भी लगता है कि जिनके पति बाहर चले जाते हैं उनकी जो बीवियाँ होती है गैर मर्दों से और दूसरे मर्दों से जो होते हैं संबंध बनाते हैं और रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन ये सब बातों को इग्नोर कर देता था क्योंकि वो सुनता था कि जो हमारी पत्नी है ना वो ऐसी हमारे साथ नहीं करती थी, क्योंकि जो लड़का उसका शादी जिसके साथ हुआ था वो उसके ऊपर पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था। वो ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि हमारी पत्नी जो होती थी कि वो हमारे साथ ऐसा कर सकती है। तो उसका जो पति था ये सोच रहा था कि क्यों ना ये जो हमारी बीबी है इसको बच्चे को पल्लू में बांध दे, क्यों ना इसको मतलब 1-2 बच्चा दे दे कि अपने बच्चों में फंसी रहेगी और कि दूसरे की तरफ सोचने और ताकने का इसको समय नहीं मिलेगा। मर्द कोई सा भी हो, किसी भी लड़की या औरत को वो बच्चों के पल्लू में बांध दे, लेकिन उसकी हौस को भूख को और उसके जिस्म को भूख को नहीं बुझा पाएगा। वो दुनिया के कोई से भी पल्लू में बांध देगा, धागे में बांध देगा, फिर भी उसकी जिस्म की हौस जो होगी और जो उसकी हौस की भूख होगी वो कभी नहीं बन पाएगी और कभी नहीं मिट पाएगी। लेकिन जो पति था वो 2 बच्चे पैदा कराने के बाद वो ये नहीं सोच पाया कि वो क्या करेगी, लेकिन जो महिला थी उसको जो करना था वो तो करके रही, क्योंकि पति जो था वो बाहर चला जाता। अब पता नहीं नगमा जो थी वो कौन सी मिट्टी से बनी हुई थी, 2 बच्चे होने के बाद भी उसको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। और फेसबुक के जरिए उसके ही पास में रहने वाले एक लड़का है जिसका नाम पवन होता है, उससे उसकी फेसबुक पे फ्रेंडशिप हो जाती है, दोस्ती हो जाती है और वो दोनों का जो होता है चैटिंग भी होने लगती है और बातें भी काफ़ी। और जब उसका नगमा का पति घर में रहता था तो उसके साथ क्या बोलती थी, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं इस जगह जा रही हूँ, ये सब सारे चीज़ों को झूठ बोल के वो जो नगमा थी वो पवन के साथ घूमने जाती थी और पवन के साथ मिलने जाती थी और ये सब बातें बोल बोल के जाके उसके साथ रंगरलियां मना रही थी और उसके साथ जो था रिलेशनशिप में आ गई थी और उसके साथ संबंध बनाने लगी। उसके साथ जो होता है कि शारीरिक संबंध भी बनाना चालू कर। पति जो होता है कि गांव में काम काज करके आके शाम को खा पी के सो जाता है। इधर जो पत्नी होती है क्या करती है, पड़ोस के ही रहने वाले पवन जो होते हैं उसके साथ जाके करीब 3 साल से उसके साथ रंगरलियां मनाती है और उसके साथ सोती है और उसके साथ 3 साल तक रहती है। और ये जो कहानी होता है, कहानी का एंड होता है 2022 के दिसंबर में आकर, इसी महीने में आकर इस कहानी का एंड हो जाता है। जब उसका पति को पता चला कि जो नगमा है, जो हमारी बीवी है, हमारी पीठ पीछे किसी गैर मर्द के साथ
संबंध बनाती है, किसी गैर मर्द के साथ रिलेशनशिप में है। जब पति को इस बात को पता चला कि जो लड़का है वो पास के ही रहने वाले, पड़ोस की रहने वाले पवन है, तो ये पति जो होता है नगमा की जाकर उस पवन को समझाता है, बुझता है, बोलता है, लेकिन वो उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहता। लेकिन समझाने के बावजूद भी जो लड़का होता है नहीं मानता। और नगमा का पति भी चाहता था कि जो उसकी बीवी है वो बच्चों को छोड़कर नहीं जाए और बच्चे को छोड़कर के उसके साथ भाग न जाए। इस बात को उसको डाउट रहता था, क्योंकि घर उसका बस चुका था, उसके बच्चे हो चुके थे। लेकिन ये सब बातों को नगमा को थोड़ा भी प्रभाव नहीं था, थोड़ा भी सब बातों को उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। और जब पति के लाख कोशिश करने के बाद, नगमा को समझाने के बाद, नगमा जो होती है उसकी बात तो नहीं मानती है, उसके साथ लड़ाई झगड़े करने लगती है और उसको धमकी देने लगती है कि हमें तुमसे तलाक चाहिए, मैं तुमको तलाक देना चाहती हूँ और तुमसे निकाह तोड़ दूंगी, और जो शादी है अब मैं पवन के साथ शादी करूंगी और उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ और उसी के साथ मैं खुश रहूंगी। और इतनी सारे नगमा का बातें सुनने के बाद पति उसका जो होता है जो कि बौखला जाता है, और बौखलाने के बाद 8 दिसंबर 2022 का दिन आता है और जो नगमा है वो पवन के पास जाती है और बोलती है, पवन हम लोग क्यों ना रिलेशनशिप में है, हम लोग शादी कर ले और शादी करके लीगल तरीके से पति पत्नी बन जाए और साथ में रहें। ये सब बातें सुनने के बाद पवन भी इस बातों को एक्सेप्ट करता है और राजी हो जाता है और नगमा को बोलता है चलो ठीक है, हम तुमसे शादी कर लेंगे, शादी करने के बाद हम लोग लीगल तरीके से पति पत्नी बनकर रहेंगे एक साथ। तो पवन जो होता है वो जाकर अपने फैमिली वालों को बताता है उसके बारे में, तो फैमिली वाले भी सुन के चौंक जाते हैं। और दूसरी बात ये था कि फैमिली वाले बोलते हैं लड़की जो है शादीशुदा है और वो भी है जिसमें 2 उसके बच्चे हैं, 2 बच्चे की माँ भी थी। और उसके घर वाले, पवन के घर वाले लाख समझाते और बुझाते हैं कि देखो बेटा, वो जो लड़की है दूसरी धर्म की है और शादीशुदा भी है और उसके 2 बच्चे भी है। ये सब बातों को उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते। और इधर जो नगमा का पति था उसको तलाक देने के लिए रेडी नहीं था। अब इस दोनों को बातों विवाद को लेकर दोनों के बीच में दरारें पैदा हो गई। अब दरारें पैदा होने के कारण है जो नगमा और पवन क्या करते हैं, 8 दिसंबर को रात पर और रफू चक्कर 9-2-11 यानी फरार हो जाते हैं। और दोनों को भागने के बाद वो शादी करने वाले थे कि दोनों के फैमिली वालों ने पुलिस में रिपोर्ट किया और पुलिस ने जो था कि जाकर दोनों को पकड़ लिया। और पुलिस पकड़ने के बाद लाख कोशिश करने के बाद दोनों को, नगमा को और पवन को समझाती है, बुझाती है, फिर भी वो जो दोनों थे वो तो प्यार में एक दूसरे का पागल थे। उसके बाद वो किसी की बात सुनने और मानने के लायक नहीं थे। उसके बाद नगमा और पवन को उस गांव में लाया गया। उस गांव में लाने के बाद 2 या 3 दिन तक पंचायती चला। पंचायती में कोई भी कोई बातों को एक्सेप्ट नहीं करता था। वो दोनों का सर पे बस एक ही चीज़ का सवार था, वो था कि प्रेम, हम लोग प्रेम किए हैं तो एक होंगे। और पवन जो था अपने फैमिली में अपने माँ बाप के इकलौते बेटे था और इकलौते बेटे का जो कारण था माँ बाप का मजबूर होना था, उसके पवन के घर वालों ने उस पवन की बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और दूसरी तरफ ये था कि जो नगमा का पति था वो भी डिवोर्स देने के लिए रेडी हो गया, वो भी डिवोर्स देना चाहता था। और जो पवन का जो और नगमा का जो होता है कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वो दोनों का शादी हो जाता है। और जो नगमा का नाम होता है उसको, नगमा को नाम को चेंज करके उसको नेहा नाम रख दिया जाता है। शादी होने के बाद नगमा से नेहा भी खुश हो गई और जो पवन था वो भी खुश था, क्योंकि ये लोग का 3 साल से रिलेशनशिप था। 2019 से लेकर 2022 तक ये लोग का रिलेशनशिप था और 3 साल में ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान चुके थे, अच्छे से पहचान चुके थे। इसलिए नगमा ने भी अपने पति को डिवोर्स देकर इसके साथ शादी कर लिया। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी यही तक थी। तो दोस्तों आज की कहानी में आप लोगों का क्या राय है, आप अपना कमेंट जरूर बताएं। जो पवन और नेहा ने जो किया वो सही किया या गलत किया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पेज पे फॉलो भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।